जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। बस इस पेड़ को छू करके आ जाएं। केवल इस पेड़ को आपको छू करके आ जाना है तो आपके जीवन से जितने भी कष्ट हैं, कोई शत्रु यदि आपके जीवन में बाधाएं मचा रहा है, कोई शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है या आप पर कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है या फिर आपकी बहू बेटियों पर गलत नजर डालता है या फिर गंदी नजर से उनको देखता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर उसकी गलत नजर है, आपके कोई प्लास कोई प्लॉट है या कोई जमीन या जायदाद है, उसको वो हड़पना चाहता है। तो दोस्तों, जितने भी बुरे काम शत्रु कर रहा है, मान लीजिए आपसे जबरदस्ती आकर के लड़ाई झगड़े करता हो, आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा हो, यानी कि आपको चैन से जीने नहीं दे रहा हो, कहीं भी जाकर के आपको नीचा दिखाता हो, आप जॉब करने जाते हैं तो उसको वहां भी ईर्ष्या हो रही हो, जॉब से आपको छुड़वाना चाहता हो, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी आपका बंद करवाना चाहता हो। तो दोस्तों, इस तरह से जो शत्रु है यदि आपके पीछे पड़ा हुआ है तो ये वाला टोटका जरूर कर लीजिएगा। बस इस पेड़ पर छू करके आपको ये मनोकामना बोलनी है और हाथों से छूना है, हाथों से छू करके ये मनोकामना बोलनी है, आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। दोस्तों, किस तरह से इसको छूना है, कैसे करना है, किस दिन ये उपाय को किया जाएगा, तो पूरा वीडियो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है लेकिन बड़ा काम का वीडियो है। आपके जीवन से शत्रु भूत प्रेत बाधा सब कुछ खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं टिकेगा। यकीन मानिए दोस्तों, बड़ा ही शानदार उपाय है। तो उसको कैसे किया जाएगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि श्री राम के भक्त हैं, भगवान श्री राम के आप भक्त हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। या तो आप जय श्री राम लिखिए, 108 बार 1008 बार लोग लिख रहे हैं, आप एक बार तो यहाँ डिजिटल रूप से लिख ही सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में भगवान श्री राम का आशीर्वाद निश्चित रूप से बना रहेगा। और दोस्तों, आपको आगे की तरफ यदि मान लीजिए कि आप यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं, आगे की तरफ भेजते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि उपाय की तरफ आते हैं। उपाय कैसे इसको करना है और किस दिन उस उपाय को करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बढ़िया जो वार होता है वो इस उपाय को करने का, क्योंकि वनस्पति शास्त्र का उपाय है और वनस्पति शास्त्र में वनस्पति के जो देवता हैं, सभी वनस्पतियों के जो राजा हैं, वो है भगवान शिव शंकर। तो सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शंकर के लिए समर्पित होता है। इस कारण से इस उपाय को आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। यदि आज आप इस उपाय को सुन रहे हैं तो आप डायरी में लिख लीजिए। और यदि आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, आपको लगता है कि मैं मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा दुख पा रहा हूँ, तो आपको बस वहां पर जाना है और जाकर के बस पेड़ को छूना है और पेड़ को छू करके आपको वहां आशीर्वाद देना है और आशीर्वाद दे करके आ जाना है। आपके घर में से भूत प्रेत बाधा तो निकलेगी, साथ में शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया होगा, तांत्रिक प्रयोग जैसे मारण उच्चाटन कुछ भी केस करवा दिया होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। साथ ही में आपका शत्रु भी आपसे दूर हो जाएगा। शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा कि मैंने इसके ऊपर ये सब क्यों करवाया, या फिर मैं इससे ईर्ष्या क्यों करता हूं, मैं इससे चिढ़ता क्यों हूं, वो अपने आप से ही प्रश्न करने लग जाएगा। इतना जबरदस्त ये उपाय है। तो दोस्तों देखिए, आपने एक वृक्ष आता है, उस वृक्ष का नाम है सेमल। दोस्तों, सेमल का जो वृक्ष होता है उसमें ये गुलाबी या केसरिया रंग के हल्के हल्के फूल आते हैं, है ना। ये कब आते हैं? बसंत ऋतु में, यानी कि फाल्गुन के महीने में। और उसके बाद ये फूल जो है फलियों में बदल जाते हैं और फलियों से इसमें रुई निकलती है, तो उसको रुई वाला पौधा भी कहा जाता है। आपको जैसा कि इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेमल का पौधा किस तरह का होता है। सेमल का पौधा क्या पेड़ होता है पूरा। तो ये पेड़ जो है, ये पेड़ बड़ा ही लाभदायक रहता है। इसमें हल्के हल्के कांटे भी निकले हुए रहते हैं, है ना। लेकिन ये पेड़ जो है इतना लाभदायक रहता है कि आपकी हर मनोकामना को ये पूरी करता है। इसको मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। तो सेमल का जो पेड़ है, यदि आप देख रहे हैं सेमल का पेड़, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप खुद देखिए इस तरह का ये सेमल का पेड़ है और इसके पास जाकर के आपको क्या क्रिया करनी है वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन नहा धो करके, यानी कि सुबह या स्वच्छ होकर के, स्नान ध्यान आदि करके आप बिल्कुल स्वच्छ होकर के इसको जाएं। देखिए, इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं, है ना। बस आपको ढूंढना है घर के आसपास, आपके घर के आसपास कहीं सेमल का पेड़ उगा हुआ है क्या। दोस्तों, बड़ा ही ये इतना जबरदस्त, देखिए ये प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि है ना, ये प्रयोग छुपे हुए प्रयोग होते हैं, वनस्पति शास्त्र के प्रयोग होते हैं, है ना। तो सेमल का जो पेड़ होता है वो इतना ही जबरदस्त होता है, इतना ही पावरफुल होता है, जितना कि आप किसी दूसरे पेड़ को नहीं समझ सकते। तो बड़ा ही जबरदस्त ये पावरफुल होता है। इसके पास कोई भी विश आप मांगेंगे, कोई भी इच्छा मांगेंगे, आप कुछ भी इसके पास जाकर के मांगेंगे तो 100% पूरी होगी। तो आपको क्या करना है, सेमल के पेड़ के पास जाना है और सुबह प्रातः काल जाएं, शाम के समय नहीं जाएंगे इसमें, प्रातः काल जाना है। प्रातः काल जाकर के आपको वहां पर 3 ताली बजानी है।
देखिए 3 ताली बजा करके आपको इस पेड़ को छूना है। एक बार 3 ताली बजा करके इस पेड़ को छुए। सबसे पहले तो पेड़ को नमन करेंगे। इनमें भगवान भोलेनाथ का ही आशीर्वाद रहता है। इस कारण आपको सेमल के पेड़ के पास जाकर के वहां पर बोलना है कि हे वृक्षराज, मैं आपके पास आया हूं और आप सर्वज्ञाता हो, आप सब कुछ जानते हो, आप मेरे दुख दर्दों को भी जानते हो, पहचानते हो। तो आप मेरे दुख दर्द ये हैं कि मुझे शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और शत्रु जो है चारों तरफ से मुझे घेरे रहते हैं, यानी कि गुट बना करके भी मुझे जलील करने की कोशिश करते हैं या फिर मेरी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं। जो भी आपकी विष है, जैसे मान लीजिए शत्रु आप पर कोर्ट कचहरी का झूठा केस कर दिया हो, या शत्रु ने आपकी प्रॉपर्टी लूट ली हो, या शत्रु और कुछ करता हो, आपसे जबरदस्ती आकर के लड़ता हो, तो कई चीजें जो है वो शत्रु करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका आप नाश कीजिए, उन शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए, है ना। तो आपको इस तरह की विश वहां पर मांगनी है। मान लीजिए आपको पैसे से रिलेटेड समस्या है, तो आप वहां पर जाकर के विश मांग सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, कहीं आपका पैसा अटक गया है। तो आप ये भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति पैसा अटका देता है तो वो भी एक तरह का शत्रु बन जाता है। यदि मान लीजिए जबरदस्ती वो सामने वाला आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो फिर वो आपका शत्रु ही हो गया। तो यदि आप ऐसा भी कहेंगे कि मेरा पैसा जो है अटक गया है, जिस व्यक्ति के पास अटक गया है, तो उस व्यक्ति के पास से मुझे मेरा पैसा दिलाइए। या फिर आपके घर में ऐसा हो रहा है कि आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन टिकता नहीं है और वापस वो पैसा बीमारियों में या कहीं इधर उधर चला जाता है, तो इस तरह की आप विश मांग सकते हैं, है ना। तो इस तरह की मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो वहां पर मांगिए। और मांगने के बाद फिर आपको 3 ताली बजानी है। 3 ताली बजा करके आपको एक परिक्रमा करनी है, ठीक। उसके बाद फिर 3 ताली बजा करके फिर एक परिक्रमा करनी है, फिर 3 ताली बजाए फिर एक परिक्रमा करें। उसके बाद इस पेड़ को, ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के तने को अपने गले से आप लगाइए, है ना, गले से लगाइए और इसको छुएं। मतलब गले से लगाने के बाद फिर हाथों से इसको छूना है। हाथों से छू करके अपनी जो भी विश है वो आपको मन में मांगनी है। पहले तो आपको बोलना है, फिर उसके बाद मन में मांगनी है। मन में विश मांगने के बाद बस अब आप वहां से आप चले आए। दोस्तों ऐसा 3 दिन आपको करना है। जैसे आप सोमवार को स्टार्ट करेंगे तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, दोस्तों 3 दिन में आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो आप देखते हैं ना, ये जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों में इस तरह के पेड़ पौधे बहुत होते हैं, तो इनको वनस्पति शास्त्र की भी ज्ञान होता है। इनको ये प्राचीन ज्ञान है दोस्तों, है ना। तो ये वनस्पति शास्त्र का भी ज्ञान इनको होता है। तो इस वनस्पति शास्त्र के ज्ञान की वजह से ही ये लोग इतना ज्यादा अच्छा अपना कर पाते हैं और ये इस लायक भी हो जाते हैं कि ये आपको आशीर्वाद दे सके। तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से कृपा प्राप्त होगी महादेव बाबा की। तो महादेव बाबा की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पेड़ के पास जाकर के छू करके आप अपनी विश मांग सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो यकीन मानिए, यदि आपने जो भी शत्रु नाश की मांगी थी, तो दोस्तों वो शत्रु का कहीं ठिकाने नहीं रहेगा। यदि आप नाम ले देते हैं वहां शत्रु का, तो जिस शत्रु का आप नाम लेंगे उस शत्रु का कहीं भी ठिकाना नहीं रहेगा। वो शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। 100% बर्बाद होगा, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। और यदि आपके पास कोई विश ऐसी है कि कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, पैसा अटका के रखा है, तो आपको पैसा अटका हुआ भी वापस आ जाएगा। तो इतना ही जबरदस्त, इतना ही शानदार और बड़ा ही शानदार ये टोटका है, इसको जरूर कीजिएगा। आप कब करना है? सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन आपको करना है। तो दोस्तों यदि आज आप रविवार को इसको सुन रहे हैं तो कल सुबह सोमवार पे जाकर के इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।